हे हाय एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी क्लास करने वाले हैं। इसको दो बना लेना, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी थोड़े दिन खराब दिखेगी, एक्चुअली कैमरे में इश्यू आ रहा है और मैं बार बार कंप्लेन कर रहा हूं, बट इन कंपनीज़ का अलग ही होता है यार। कई बार तो मेरा मन करता है कि इनके लिए भी एक वीडियो बना दूं। ये कम वक्त बेचते वक्त तो बहुत अच्छे से बेच देते हैं, फिर गल्ला गल्ला गल्ला, लेकिन करेंगे इस पे भी बात। जिंदगी में बहुत दुख है, एक दुख ये भी सही। तो आज हम लोग इंटरेस्ट के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से करवाऊं 20 के 20 क्वेश्चंस। और इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको क्या करना है, ई मॉक ऐप पे जाना है। ओके, ई मॉक ऐप पर ना आपको चैप्टर वाइज मॉक में जाना है। चैप्टर वाइज मॉक में अगर व्यू डेमो में जाना, व्यू डेमो में जाओगे तो वहां पे आपको सिंपल इंटरेस्ट का मेंस के क्वेश्चंस के मॉक मिल जाएंगे। वो जरूर दे देना, क्योंकि अगली वीडियो उसी पे आने वाली है। आपको एक दिन का टाइम मिलेगा इस वीडियो के बाद, एक दिन का गैप, और फिर आपको उस मेंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो लाइन से देखना, अच्छे से देखना, कहीं कोई दिक्कत आए मुझसे पूछते रहना, कमेंट में बता दिया करो। किसी क्वेश्चंस में अगर इधर उधर हो जाता है प्लस माइनस की, तो उसको उतना माइंड नहीं करते, ठीक है। नीचे कमेंट कर दिया करो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में गलत लगे ना, ताकि मैं उसको पिन कर दूं। ओके, देखो दोबारा शूट करना थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस में टाइपिंग एरर या मान लो कुछ पूछा है मैंने कुछ बता दिया, पढ़ने में हो जाता है। तो आप कमेंट जरूर किया करो ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाए। अगर मान लो कोई कमेंट देखते हो जिसपे मेरा लाइक हो या पिंड हो, दैट मीन्स कि उसमें मेरी हामी है, समझ लेना। ओके, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले क्वेश्चंस के लेवल थोड़े अच्छे होंगे। इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत जरूर ज्वाइन कर लेना। और ये 4000 से 4400 हो गए, अब मैं बड़ा सेलिब्रिटी हो गया हूँ, ठीक है। लेकिन तुम चाहो तो थोड़ा और इसमें हेल्प कर सकते हो। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन का ही जो लेवल है वो अच्छा है, वाकई में बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और इसमें ना थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा तो नहीं मैं कहूँगा ज़्यादा कैलकुलेशन है, और क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। अ सम अमाउंट्स टू 14395.20 एट 9.25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 5.4 ईयर। एक अमाउंट है, कुछ भी हो सकता है वो प्रिंसिपल, वो बन जाता है 1,43,000, सॉरी 14,395.20 9.25 की दर से 5.4 ईयर में। तो आपसे पूछा है कि उसी अमाउंट का 8.6% का सिंपल इंटरेस्ट 4.5 साल में कितना होगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन से बता रहा हूं कैसे करना है, बिल्कुल बेसिक से। टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम को छोड़ना ही, इस क्वेश्चन को छोड़ना ही आसान होता है। अगर मैं प्रिंसिपल को पी मान लूँ, ठीक है, अगर मैं प्रिंसिपल को मान लो पी मान लूँ, अगर मैं प्रिंसिपल को पी मान लूँ, तो P इंटू में R रेट कितना है 9.25 अपॉन में 100, टाइम कितना है 5.4। ये क्या है, ये इंटरेस्ट निकाला है हमने। प्रिंसिपल इंटू में रेट अपॉन में 100 इंटू में टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 1/395.20 माइनस पी। यही तो होगा ना इंटरेस्ट। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो। अब क्या करना, अपने को 100 को उधर लेके जाना है। तो P इंटू में 9.25 इंटू में 5.4, 1439520 माइनस 100p। मैं 100 को उधर लेके चले गया तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, P से किया तो 100p आ गया। क्लियर है। अब आपको ना ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो कैसे करोगे, 9.25 को मल्टीप्लाई करना है 5.4 से, 5.4 से। तो पहले तो पॉइंट को भूल जाते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूं, 925 को मल्टीप्लाई करता हूं 54 से। कर सकता हूं ना ये तो, ठीक है। देखो 5 इंटू 4, कैरी फॉरवर्ड 2, 92 इंटू में 4 360, और 8 368, 368 और 25 68, 5 73, 393, 395 के 5 हासिल 39, और 92 इंटू 5 9 बचे 45, 450, 460, 499, तो यह आ जाएगा 49.95। कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके, 49.95 पी इज इक्वल टू 1439520 माइनस 100p। ओके, इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 149.95p 1439520। ठीक है, अब इसको नीचे लेके आओ।
यहां से देखो पी की वैल्यू आ जाएगी, पी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1439520 अपॉन में 149.95। ठीक है, ये कैलकुलेशन है और मजेदार कैलकुलेशन है। अगर इसे सॉल्व कर लोगे, आप लोग खुद से कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मैं ऐसे ही बता देता हूं। पी की वैल्यू आ जाएगी 9600। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ओके टाइम लगेगा, इक्का दुक्का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको बस ये वाला तरीका सिखाने की कोशिश कर रहा था कि माइनस पी करके इसको ऐसा किया जा सकता है। एग्जाम में जो आएगा वो डुएबल होगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में कम ही देते हैं। अब पी 9600 आ गया, अब हमें क्या करना है, 9600 का 8.6% 4.5 ईयर में निकालना है। ठीक है, देखो 20 से 20 कैंसिल, पॉइंट हटाओ, फिर 20 लगा दो। अब देखो 5 से कट किया, 5 9 जा, और 5 से कट किया तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, और कट करना चाहो तो और कट कर सकते हो, 4 से कटा 24 और ये कटा 5। नाउ इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। देखो 24 को 9 से करो 240, 216 इंटू 86 बटे में 5। अब देखो 216 इंटू में 86, ठीक है 216 इंटू में 86 क्या आ जाएगा, 6 6 36 के 6 हासिल 3। ओके, हम वही कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली मैं हमेशा पोल क्रॉस पोल करता हूँ। 8 6 48, 21 6 126 और कैरी फॉरवर्ड कितना था 3, तो 8 से 14 3 17 के साथ हासिल 1, 4 2 6 1 7 1 177, कैरी फॉरवर्ड 7 17 हो गया इधर, और 21 8 जा 168, 17 185, यह आ गया 18,576, 18576 अपॉन में 5। ये इसका आंसर है, तो कर दो। 5 तिया 15, 5 सतह 35, 37 करके भी 2 ऑप्शन है, 5 सतह 35, फिर 5 एकम 5, अब एक ही है, 371 आ गया ना, तो ये इसका आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है। मैंने पहला ही क्वेश्चन ले लिया था, ये हालांकि थोड़ा आगे था बट मैंने पहला डाल दिया, बच्चा थोड़ा ध्यान से सीखे। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब नहीं है वैसे क्वेश्चन, अब इजी इजी है। A sum of 10,500 amounts to 13825। एक 10,500 रुपए ना 13,825 रुपए बन जाता है। कितना, 13,825, कितने साल में, 3/4/5 ईयर में, 3/4/5 ईयर में, एट अ सर्टेन रेट ऑफ परसेंट पर एनम, कुछ सिंपल रेट पे। ठीक है, जो भी हो हम देख लेंगे। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर एट डबल द अर्लियर रेट। अगर मैं रेट को डबल कर दूं तो देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अगर आप गौर से देखोगे तो देखो, वन प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है 10,500, 10,500 का रेट कितना है हमें नहीं पता, R/100, और टाइम कितना है 3/4/5, तो 5 या 15, 19/5, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 3325। ठीक है, 20 से 20 कटा, 5 से कट किया 21। ये ध्यान रखना, ये जो भी देगा ना ये मैक्सिमम केस में कटने वाला ही देगा। तो 19 से कट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 19 एकम 19, फिर 14, 19 पच्चीस 95, 19 सतह 133, 19 पच्चीस 95, ये कट गया, क्या आया 175। देखो R इंटू 21 इज इक्वल टू 175। क्लियर है, 3325। हमने घटाने में तो कोई गलती नहीं की थी, बिल्कुल नहीं की थी। तो यहां से देखो रेट आ जाएगा आपका, रेट आ चुका है 175 अपॉन में 21। रेट क्या आ गया है 171 अपॉन में 25। ये आपका रेट आया है, ओके, ये आपका रेट आया है 175 अपॉन में 25। अब क्या करना है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर। फिर से निकालना है सेम सम का 5 साल के लिए, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट डबल है, यानी कि 10,500 का रेट डबल। अगर इसको डबल कर दूं तो क्या आ जाएगा, 350 अपॉन में 21, इंटू में टाइम कितना था 5 साल के लिए, 100 तो है ही। तो देखो 20 से 20 कटा, 21 से कटा 5, 21 पचे 105 होता है ना। नाउ 25 इंटू में 350, ये इसका आंसर होगा। तो 25 को 350 से करोगे तो कैसे करोगे, देखो 25 को 35 से करो, बाद में 0 लगा देना, 5 5 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 दूनी 10 और 15, 25 2 27 के साथ हासिल 2, 8750,
8750, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये सारे ही काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक चीज और करना है आपको, जैसे आप ना मेंस देने से पहले आई वुड सजेस्ट कि एक बार ना प्राइम टाइम 2.0 में प्राइम टाइम में जाना और सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देख लेना। 2 वीडियो है आई गेस, वो जरूर देख लेना, ताकि ना आपको एक तरह से और आइडिया हो जाए, और मेंस करने से अच्छा से पहले ना आप सीख जाओगे अच्छे से। तो 2 इक्वल सम्स है आर लेंट एट 8% एंड 4% सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। द फर्स्ट सम इज रिसीव 2 ईयर अर्लियर देन द अदर। अमाउंट रिसीव इन ईच केस इज 14,500। समझो, मैंने ना दो इक्वल सम्स को एक 8% पे लगा दिया, एक 4% पे लगा दिया। ओके, कुछ टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए। ठीक है, सेम टाइम। द फर्स्ट टर्म इज रिसीव 2 ईयर अर्लियर देन द अदर, यानी कि देखो लगाया सेम टाइम के लिए था, लेकिन जो पहला वाला है ना वो दूसरे वाले से 2 साल पहले ही आ चुका है। कितने साल पहले आ गया है? 2 साल पहले हो गया। ठीक है, और दोनों ही केस में जो आपका टोटल इंटरेस्ट है ना, या अमाउंट रिसीव इन ईच केस इज 14,500। कितना आया है अमाउंट? अमाउंट है, ध्यान रखना, ये 14,500। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ कि सम कितना है। सम कितना है? समझो, एक फिक्स अमाउंट है, मान के चलो 100। ठीक है, 100 सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एट द सेम टाइम। पहले पे लगाया है 8% और दूसरे पे लगाया है 4%। कितने ईयर के लिए? अगर मान लो ये लगा है x ईयर के लिए, तो ये हो जाएगा x+2 ईयर के लिए। अगर ये x ईयर के लिए है तो ये x+2 ईयर के लिए है। क्लियर है? अगर ये x ईयर के लिए है तो ये कितने साल के लिए है? x+2 ईयर के लिए है। लेकिन दोनों ही केस में ना सेम अमाउंट रिसीव हो रहा है। सेम अमाउंट रिसीव होने का मतलब है कि सेम इंटरेस्ट। अगर मान लो प्रिंसिपल दोनों का सेम है और अमाउंट भी सेम है, तो इंटरेस्ट भी तो सेम हुआ ना। तो एक बात बताओ, 8% 100 का x ईयर के लिए कितना होगा? 8x। सेम एज 4% x+2 के लिए कितना हो जाएगा? 4x+8। तो यहां से इसको इधर ले आओ, 4x इज इक्वल टू 8 बचेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2 साल। यानी पहला वाला अमाउंट 2 साल के लिए है और दूसरा वाला अमाउंट 4 साल के लिए है। सिंपल, देख रहे हो कितना आसानी से हो गया है। अगर क्वेश्चन समझ जाओगे तो ही हो पाएगा। अब आपसे ना सम पूछा है, सम। अगर 100 रुपए मैं 8% के दर से 2 साल के बाद लू ना, तो वो 116 रुपए आएगा। कितना आएगा मेरे पास? 116 रुपए। मानते हो ना? अगर मैं 8% के हिसाब से 2 साल के लिए पैसा लगा दूं तो 100 रुपए 2 साल बाद कितना आएगा? 116 रुपए। लेकिन इस केस में आया है 145, 14500। ये किसकी वैल्यू है? ये है 116 की। तो बताओ 100 की कितनी होगी? इसको सॉल्व करना है। तो 116 एकम 116, 29, 232, 232 इसमें से घटाने के बाद 58। ठीक है, फिर 0। ओके, फिर 0, तो 580 कट जाएगा। तो 1250 पे 2 0, 12500। ये इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से करोगे बहुत प्यार से हो जाएगा। सिंपल, हमने अपने मर्जी से 100 मान लिया। पहला वाला 8%, दूसरा वाला 4%। पहले वाला x ईयर के लिए, दूसरा x+2 ईयर के लिए। तो पहले पे अगर 8x इंटरेस्ट मिल रहा है तो दूसरे पे 4x+8 मिलेगा, और ये दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 आ गया। अब 2 साल बाद अगर 1,45,000 है तो सोच लो प्रिंसिपल कितना होगा। ये तो आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हिंदी में मत पढ़ना, हिंदी में इसमें टाइपिंग में बड़ी एरर हुई है, तो हिंदी को मत देखना बिल्कुल भी। देखो क्या है क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू बाय अ कार, अ मैन बोरोड 1,80,000 ऑन द कंडीशन दैट ही हैड टू पे 7.5% इंटरेस्ट एवरी ईयर। एक आदमी को कार खरीदना था, उसने 1,80,000 रुपए लोन लिया 7.5% इंटरेस्ट पर ईयर के लिए। He also agreed to repay the principal in equal annual installment over 21 year. इसने क्या कहा देखो, He also agreed to repay the principal in equal installment. Principal तो ये 21 साल में पे कर देगा, मतलब हर साल 21 में डिवाइड करके पे कर देगा। ठीक है। After a certain number of year, however, the rate of interest has been reduced to 7%. थोड़े सालों बाद ना रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा के 7% कर दिया गया। जब आप रेगुलर कोई चीज पे करते हो ना, तो आपकी सिविल अच्छी हो जाती है, तो इससे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है। तो कुल मिला के देखो, इसने लिया 1,80,000 रुपए, थोड़े दिन दिया 7.5%, थोड़े दिन दिया है 7%।
ठीक है, ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही फर्क है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि आपका प्रिंसिपल जो है ना वो घटता है, इंटरेस्ट भी घटता रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जब मैं आपको इंस्टॉलमेंट बताऊंगा ना तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या है। अभी के लिए अगर मान लो इंटरेस्ट का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा समझ में ना भी आए ना तो बिल्कुल परेशान मत रहना, क्योंकि आई कैन गारंटी कि जब हम वो वाली क्लास कर लेंगे ना उसके बाद आपके दिमाग में इतू सा भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखो, कुछ इसने 7.5% दिए कुछ साल, और कुछ साल 7% दिए। ओके, इट इज ऑल्सो नॉन दैट एट द एंड ऑफ एग्रीड पीरियड ही विल हैव टू पे 2,70,900 एज अ इंटरेस्ट। देखो, इसके बाद ये भी एग्रीमेंट हुआ कि 21 साल बाद ये टोटल कितना इंटरेस्ट देगा, 2,70,900। ये 21 साल बाद देगा, ठीक है। यानी हर साल ऑन एन एवरेज कितना इंटरेस्ट दे रहा है आप देखोगे, 21 एकम 21, 60, 21 चौके सॉरी 21 दूनी 42, 21 900, यानी कि ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो हर महीने ये कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 12,900। आपसे पूछा गया है फॉर हाउ मेनी ईयर्स डज ही पे एट द रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, यानी रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट पे उसने कितना साल पे किया है, यानी 7% की दर से उसने कितना पे किया है। दिस वन इज योर क्वेश्चन। अब समझो, अगर ये 1,80,000 हर साल अगर 7% ही देता तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ता हर साल, 18 इंटू में 7, 12,600 इतना देना पड़ता। और अगर 7.5% होता तो इसमें बेसिकली 900 और ऐड कर दो, 13,500। ठीक है, देखो 7% अगर ये है तो 0.5 इसका 900 आएगा, 13,500। बट ऐसा हुआ नहीं है। हुआ क्या है, उसने एक्चुअली में कितना पे किया है, एक्चुअली में पे किया है 12,900। देखो 7.5 पे इतना पे करेगा, 7 पे इतना करना पड़ेगा, और एग्रीड में इतना है। तो इसमें से अगर मैं ये घटा दूं तो 300, और अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो कितना जाएगा, 600। तो रेशियो क्या आ गया, बेसिकली 1:2। यानी कि अगर 3 साल में इसने पे किया है तो 1 साल 7.5 साल, 2 साल 7%, लेकिन एक्चुअली में ईयर कितना है, 21। यानी कि 7 साल इसने 7.5% दिया है और 14 साल 7% दिया है। तो 14 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ये इसका आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार और पीछे जाके देखना तब समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 3 अमाउंट है एक्स वाई जेड, इस तरीके से है कि y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x। y जो है ना वो सिंपल इंटरेस्ट है किस पे, x पे, और z जो है ना वो सिंपल इंटरेस्ट है y पे। और इन तीनों ही केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम और टाइम जो है ना वो सेम है, ठीक है। यानी कि अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लूं वो भी t है और टाइम भी t है। ओके, क्लियर है। इफ इन ऑल द 3 केसेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड द टाइम फॉर विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज द सेम, यानी रेट और टाइम सेम है। तो बताओ एक्स वाई जेड में रिलेशनशिप क्या है। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्या बोला है पहले, y जो है ना वो सिंपल इंटरेस्ट है किस पे, x पे। तो x का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, x का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा x इंटू रेट इंटू टी अपॉन में 100। यही तो होगा ना, ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया, अपॉन में 100। और फिर आगे क्या कह रहा है, और z जो है ना ये सिंपल इंटरेस्ट है किस पे, y पे, और y का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, t साल के लिए t% के हिसाब से। इतना समझ में आया दोनों केस। देखो y जो है ना वो x का सिंपल इंटरेस्ट है, z जो है ना वो y का सिंपल इंटरेस्ट है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं एक दूसरे से। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं, मतलब ऐसे डिवाइड कर देता हूं, तो आप देखोगे क्या होगा, ये टी स्क्वायर कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। क्या बचा, बचा आपका y अपॉन में z, और इधर बचा x अपॉन में y। अब अगर गौर से देखोगे तो आ रहा है y² इज इक्वल टू XZ या ZX, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इजी है। ओके, दिखने में ही लगते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, मतलब बच्चों वाले थोड़े से लेवल डाउन। अ सम इज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम। कुछ पैसे को ना राम और श्याम में डिवाइड किया गया है, किस रेशियो में, 1:2 में। राम परचेज अ कार फ्रॉम हिज पार्ट, राम ने अपने पैसे का कार ले लिया है, विच डेप्रिसिएट 14/2/7। 14/2/7 का मतलब क्या है भैया, 1/7। 1/7 घटने का मतलब है कि पहले साल 7 से 6 हो जाएगा, दूसरे साल फिर 7 से 6 हो जाएगा, यानी 2 साल में 49 से 36 हो जाएगा। इस तरीके से ये डेप्रिसिएट करेगा। ठीक है, ये हमने कर रखा है पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में। एंड श्याम डिपॉजिट हिज अमाउंट इन अ बैंक विच पेज हिम 20% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली।
एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, बट कर लेते हैं। 20% पर एनम है, हर साल वो बढ़ेगा, और कंपाउंड एनुअली में बढ़ेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंटेज विल द टोटल सम ऑफ मनी इंक्रीजेस आफ्टर 2 ईयर ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट पैटर्न। अगर आप टोटल देखोगे, टोटल इन दोनों के कारण आपसे पूछा गया है कि इनका इन्वेस्टमेंट जो है ऑन एन एवरेज कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो राम के पास कितना पैसा है, 1, और श्याम के पास कितना पैसा है, आप बोलोगे 2। क्लियर है? और टोटल पैसा कितना है, 3। मानते हो ना? अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। यहां 1/7 का यूज हो रहा है, यानी 7 का यूज होने वाला है ना, तो आपको पता है मैं क्या करता हूं, 7 का मल्टीपल बना देता हूं इसको। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं बना देता हूं 700, इसको बना देता हूं 1400। क्लियर है? और 2 बार यूज होने वाला है वैसे तो एक काम करते हैं ना, इसको 49 का मल्टीपल बना देते हैं। इसको बना देता हूं मैं 49 और इसको बना देता हूं 98। ठीक है, टोटल मैंने ये बना दिया। अब सोचोगे सर ये क्यों किया है, आप खुद देखो इसने क्या किया है। टोटल सम ऑफ मनी आफ्टर 2 ईयर है, तो जो अमाउंट डेप्रिसिएट होता है वो पहले साल 7 से 6 होगा, फिर दूसरे साल भी 7 से 6 हो जाएगा। तो वो अमाउंट एक्चुअली में अगर पहले 49 था तो अब कितना बनेगा, 36। अगर पहले 49 था तो अब 36 हो जाएगा। इसीलिए मैंने ऐसा किया कि 7 का मल्टीपल ही मान लिया। ठीक है, यानी कि जो ये 490 था ना, आफ्टर 2 ईयर ये 360 बन जाएगा। ओके, और 980 क्या हो रहा है, वो 20% कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ रहा है। 20% का मतलब क्या है बताओ, 20% का मतलब है 1/5। तो यानी ये 5 से 6 होगा, 5 से 6 हो जाएगा, यानी 2 साल बाद अगर ये 25 है तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर ये 25 है तो कितना हो जाएगा, 36 है। अब अगेन देखो यहां पे ये पॉइंट में है, मतलब ये 25 से कट नहीं रहा ना, मैं एक जीरो और लगा देता हूं, अब हो जाएगा। ठीक है, देखो 9800 किसकी वैल्यू है, 25 की। चाहिए कितना, किसकी वैल्यू, 36 की वैल्यू है। इसको सॉल्व करना है आपको। 25 दिया 75, 23, 25 नमक 225, 25 दूनी 50, 392 इंटू 36। अब आपको 392 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। 6 दूनी 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 39 इंटू में 6 कितना होता है, 240 में से 6 234, 240, 241 के एक हासिल 24, 39 इंटू में 3 117, 117 और 24 131, नहीं 141, तो ये बन जाएगा 14112। अब आपको पता है, आई नो आप दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या कर दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्वेश्चन। बट कोई कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ है, समझो। राम के पास कुछ पैसे थे, श्याम के पास कुछ पैसे थे, पैसे का रेशियो था 4900 और 9800, 1:2। राम ने क्या किया, अपने पैसे का कार खरीद लिया 4900 का, जो बेसिकली डेप्रिसिएट होता है 49 2/7। तो 49 2/7 का मतलब है कि 7 से 6 होना, 7 से 6 होना। 2 साल अगर आप 7 से 6 7 से 6 करोगे ना तो उसकी वैल्यू 3600 बचेगी। और वही अगर 2 साल आप 20% एप्रिसिएट करोगे ना तो 9800 इतना बन जाएगा। तो कुल मिला के आप देखोगे कितना बढ़ा, ये तो घट गया -1300, और ये बढ़ा है, ये कितना बढ़ा है, ये 4312 बढ़ा है। तो अगर एक्चुअली में देखोगे तो 2812 इतना इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 2812। एक्चुअली में कितना इंक्रीज हुआ है, 2812। इन्वेस्टमेंट कितना था, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दूं तो 14700 ये इन्वेस्टमेंट था। तो अब आपसे पूछा गया 2812 जो है 2812, ये 14700 का कितना परसेंट है। तो देखो 20 से 20 कैंसिल, अब इसको कट कर देते हैं, 147। अब देखो अगर आप, इसने बोला अप्रोक्स, साफ साफ देख रहे हो कि अगर मैंने इसको डबल किया तो ये कुछ 294 आ रहा है, यानी कि ये सबसे क्लोज किसके हैं, इसी का क्लोज है ना। तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20% इसका आंसर हो जाएगा। क्या इसका आंसर है, 20%। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन जिसको कहते हैं ना, और बहुत ही हाई लेवल का है। तो थोड़ा सा ना डाउन जाके देखना, हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं मेंस में भी इतने टफ नहीं पूछते वैसे तो। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम इज 100। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल। देखो अगर मैं 100 रुपए ले लूं 10% के हिसाब से, 1 साल का इंटरेस्ट 10 रुपए, 6 महीने का 5 रुपए ना, इस 5 की वैल्यू है 100,
तो बताओ 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, 100 किसकी वैल्यू है, 5 की, चाहिए किसकी, 100 की, यही तो है ना। अरे यार अब ऐसे मत करो यार, 100 वैल्यू है 5 की, 20 20 इंटू में 100 2000, अच्छा हाँ है तो ठीक है, सॉरी 100 इंटू में 100 10,000 इंटू में 5 2000, ठीक है ओके, सेवंथ का बी आ जाएगा। ओके अब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, पहले वाले नहीं आएंगे। देखो मतलब सबका ना अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का। आप अक्सर ना लोग ना लेवल को बढ़ाते हैं धीरे धीरे। मैं चाहता हूं कि आपका लेवल पता है कब बढ़े, जब आप होमवर्क करो तो। क्लास वर्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास वर्क में क्या होता है ना कि जब आप क्लास सीख रहे होते हो ना, तो स्टार्टिंग कुछ मिनट ना आपका दिमाग बहुत तेज होता है, आप पूरी चीजों को सीखते हो। तो मैं इसीलिए ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू में करवा देता हूँ, ताकि बच्चा स्किप भी करे ना तो उसका नुकसान ना हो इतना। वैसे तो स्किप करने वाले बच्चों को नुकसान होना चाहिए। इफ रुपीज 1000 हैज बीन इन्वेस्टेड एट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर, देन व्हाट इज द अमाउंट, बताओ अमाउंट कितना होगा। समझो इस 12.5% का मतलब क्या है, 1/8 ना। यानी कि अगर 8 रुपए लगाया तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 रुपए 1 साल में। 2 साल में कितना मिलेगा, 2 रुपए। तो यानी कि अगर आपने 8 रुपए लगाए तो 2 रुपए इंटरेस्ट बनकर अमाउंट कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो अगर 8 की वैल्यू 1000 है तो 10 की कितनी होगी, यही तो पूछा है। 1000 किसकी वैल्यू है, 8 की, चाहिए किसकी, 10 की, 1250, ये इसका आंसर है। बाकी देखो आप आराम से कर सकते हो, सिंपल 100 1000 इंटू में 12.5, 2 साल के लिए डिवाइडेड बाय 100, 2020, 25 10, 250 रुपये इंटरेस्ट है, 1000 में 250 ऐड कर दो 1250। ठीक है, बट ये मुझे ज्यादा इजी लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 480 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट। 480 रुपए को ना सिंपल इंटरेस्ट पे चढ़ाया गया है। इट बिकम्स रुपीज 520 आफ्टर 20 मंथ्स, तो व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट। देखो 480 बन गया 520 रुपए, तो इंटरेस्ट कितना कमाया है, 40 रुपए। 40 रुपए कमाया गया है 480 पे, कितने महीने में, 20 महीने में। तो जब भी मंथ बोले तो मैंने बोला है 12 से डिवाइड कर दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर मान लेते, कर दो सॉल्व। देखो 0 से 0, ये 0 से ये 0, 2 से कटा 20, 4 से कटा 12, 4 तिया 12, ठीक है, 3 से कटा 4, 4 से कटा 5, रेट इज इक्वल टू 5%। वैसे 12 को 48 से डायरेक्ट काट देना चाहिए था। ओके कई बार लेकिन हम लोग स्टेप 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 यूज करते रहते हैं ना, आदत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब मजा आएगा अब आपको। अ सम ऑफ 1500 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर एक्स मंथ। 1500 रुपए को एक्स महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। देन द एक्स सम ग्रोज टू 1590, यानी कि ये जो 1590 है ना, ठीक है, देन द सम ग्रोज टू रुपीज 5090। तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है। देखो 1500 रुपए कितने महीने के लिए, एक्स महीने के लिए, तो महीना है तो डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8/100, और टोटल इंटरेस्ट कितना है 1500, 1590 बढ़ गया। ठीक है, तो देखो 2020 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से कटा 5, 5 दूनी 10, कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई 9। यानी 9 मंथ्स में वो पैसा 1590 हो जाएगा। महीना पूछा आपसे तो महीना ही बताना है। ओके, जब भी मंथ आए डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, जब डेज आ जाए तो डिवाइड बाय 365 करते हैं। ईयर में कुछ नहीं करते क्योंकि ईयर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अ सम ऑफ रुपीज 800 इज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। 800 को हमने इन्वेस्ट किया है। इट बिकम्स 1200 इन 8 ईयर। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 6 साल का। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। अब ये देखो 800 रुपए ना 1200 बन जाता है कितने साल में, 8 साल में। तो एक बात बताओ 8 साल में कितना पैसा बढ़ा, 400 साल में 400 रुपए। 8 साल में 400 रुपए बढ़ा, तो एक ईयर का इंटरेस्ट कितना है, आप बोलोगे सर 50 रुपए है। तो 6 साल का कितना होगा, आप बोलोगे 300 रुपए है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अ सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड इन 3 स्कीम। 10,000 को 3 स्कीम में इन्वेस्ट किया गया है। द एनुअल इंटरेस्ट रेट आर रिस्पेक्टिवली 4%, 6% एंड 10%।
ठीक है, पहले वाले स्कीम में 4,000 इन्वेस्ट किया गया। देखो तीन स्कीम था, पहला स्कीम 4,000, दूसरा स्कीम और तीसरा स्कीम। पहले स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, दूसरे वाले का है 6% और तीसरे वाले का है 10%। ओके, इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 5 ईयर इज 2800। देखो 5 साल में कितना इंटरेस्ट किया गया है 2800 5 साल में, तो एक साल में कितना होगा बताओ 560। हर साल एज अ इंटरेस्ट कितनी इनकम हो रही है 560। ठीक है, तो देन हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड इन थर्ड स्कीम। तो आपसे पूछा गया कि बताओ भैया तीसरे स्कीम में कितना किया गया है। पहले का हमें पता है, पहले का हमें पता है, समझो 4,000 का 4% कितना होता है 160 रुपए। मानते हो ना इस चीज को, यानी 560 में से 160 रुपए तो यहीं से कमाया गया है, इन दोनों से 400 रुपए कमाया गया है। कह सकते हो ना इन दोनों स्कीम से 400 रुपए कमाया गया है। अगर टोटल 560 में 160 से कमा लिया तो बचा कितना 400। और अमाउंट के बारे में बात करें तो यहां बच गया है 6,000। 4,000 यहां लगा दिया, दूसरे और तीसरे को मिला के 6,000। एक बात बताओ 6,000 अगर 6% पे लगाता तो कितना कमाता 360, और 6,000 10% पे कमाता तो कितना कमाता 600। एलिगेशन लगा दो यहीं पे, ये 200 ये 40, रेशियो आ गया 5:1। 6,000 को 5:1 में कर दो, ये 5,000 आ जाएगा, ये 1,000 आ जाएगा। सिंपल। एलिगेशन लगाना आना चाहिए, एलिगेशन इसलिए बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके ओके भी नहीं, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज 10:7। देखो प्रिंसिपल है 10, इंटरेस्ट कितना है 7। ध्यान रखना ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, और टाइम कितना दे रखा है 5 साल। अगर प्रिंसिपल 100 मान लू तो इंटरेस्ट 70, कोई दिक्कत? जीरो बढ़ाने का कुछ कारण है, समझा करो। अगर प्रिंसिपल 100 है तो इंटरेस्ट 70, बट इंटरेस्ट 70 5 साल में है, तो एक साल में कितना? आप बोलोगे सर 14 रुपए। 100 रुपए पे कितना कमा रहे हो 14 रुपए, तो एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 14%। कोई दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। द SI एट द एंड ऑफ 3 ईयर, जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल के एंड में, अ सम ऑफ ₹2800 इज 420। देखो 2800 रुपए पे 420 कमाया गया है, तो बताओ 3200 पे कितना कमाया जाएगा। कल बताया था ना मैंने, 2800 रुपए अगर 3 साल में 420 दे रहा है तो 3200 कितना देगा 480। कैसे? देखो 2800 पे कमाई हो रही है 420, तो 3200 पे कितनी कमाई होगी, यही तो पूछा है ना भैया। 3200 किसकी वैल्यू है अगर आप देखोगे तो 2800 की, चाहिए किसकी 420 की। देखो 20 से 20, 7 से कटा 60, 7 से कटा 4, 4 से कटा 8, 60 इंटू में 8 480। बाकी आपके ऊपर है भैया, आप आराम से इंटरेस्ट रेट निकालो और फिर करते रहो, इट्स टोटली योर कॉल, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसमें। बट ये वाला आसान है भैया। देखो एक सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹20,720 इन 4 ईयर। एक सर्टेन सम है, वो कितना बन जाता है 20,720। कितने साल बाद 4 साल बाद, 4 साल बाद बन गया 20,720। पी जो है ना 4 साल बाद कितना बन गया 20,720, और 6 साल बाद कितना बना है 24,080। ये कितने साल बाद बना 6 ईयर में। तो अगर मैं बोलूं कि भैया 4 साल में इसने कितना कमा लिया, आप बोलोगे मुझे क्या पता, अभी कैसे पता चलेगा 4 साल में कितना कमाया है। अच्छा मैं अगर कहूं कि अगले 2 साल में कितना कमाया है, तो आप बोलोगे हाँ ये कर सकता हूं मैं। 80 में से 20 गए 60, 10 में से 7 गए 3, 3 में से 0 गए 3, बस 2 साल में कितना कमाया है 3360। 4 साल में इतना, 6 साल में इतना, इसका डिफरेंस 3360। कितने साल में 2 साल में। तो बताओ इन 4 साल में कितना कमाया गया होगा, तो इसका डबल कर दो। आप बोलोगे सर ये 6720 हो जाएगा। कितना कमाया है 6720, यानी जो पी है ना इतना कमा के इतना बन गया, तो पी की वैल्यू कितनी रही होगी, इसमें से इंटरेस्ट घटा दो यानी 14,000। ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, यही तो पूछा था आपसे, हमने पहले भी किए हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अ सम इज 7 ईयर्स, अ सम डबल्स इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। देखो 1 रुपए बन जाता है 2 रुपए, कितने साल में 7 साल में।
इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम्स 5 टाइम्स। बताओ 1 रुपए को 5 रुपए बनने में कितना टाइम लगेगा? 1 रुपए 2 रुपए बन जाता है 7 साल में। एक दो बनने के लिए कितना कमाना पड़ेगा? एक। 1 रुपए कमाने में कितने साल लगे? 7 साल। एक 5 बनने के लिए आपको कितना कमाना पड़ेगा? 4। एक चीज ध्यान रखना, 5 टाइम्स होने का मतलब ये नहीं कि आपने 5 कमा लिया, कमाया आपने 4 ही है। तभी तो एक तो पहले से ही था ना। 1 रुपए कमाने में 7 साल लग गए तो 4 साल कमाने में 28 नहीं लग जाएंगे? लाल कलर में मत जाना भैया। ठीक है, 28 इज योर आंसर। मजा आया? अभी 4 क्वेश्चन और है। शुरू शुरू में आप लोगों को परेशान कर दिया है, आप भी बोलोगे सर शुरू में वो करवा देते ये वाला, लेकिन फिर पता है मजा नहीं आता। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए यार। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹28,000 at some rate for 3 years is 225 more than the simple interest on 27,000 at the same rate for 3 years। देखो, अगर प्रिंसिपल हो 28,000, रेट हो R, टाइम हो 3, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल हो 27,000, रेट हो R, टाइम हो 3, तो पहले वाले केस में दूसरे वाले केस से ना 225 रुपए ज्यादा मिल रहा है। मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई बता कि ये 280 रुपए या 225 रुपए 3 साल में कैसे कमाया जा रहा है, आप बोलोगे अरे भाई देख तो प्रिंसिपल ज्यादा है ना इसमें, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा कमाई होगी। 3 साल में 225 रुपए हुआ है, 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 75। ये 75 रुपए हर साल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक्चुअली में अमाउंट जो है ना वो 1000 है, जो प्रिंसिपल है वो 1000 ज्यादा है। तो 1000 पे एक्चुअली में कितना कमाया जा रहा है हर साल एक्स्ट्रा? 75। इससे आप चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट रेट कुछ भी निकाल सकते हो। देखो इंटरेस्ट रेट आ चुका है 7.5%, यानी 1000 पे 75 रुपए कमाया गया है 7.5%। क्या पूछा? देन व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 35,500 फॉर 2 ईयर। अब बताओ कि 35,500 पे 2 साल के लिए 7.5% के दर से कितना इंटरेस्ट होगा? आप बोलोगे सर अभी कर देते हैं, आराम से कर देंगे। 7.5 को 2 से किया 15, 355 को 15 से करो। कैसे करोगे? देखो पहले मैंने किया 10 से तो 3550 हो गया ना, फिर मैं 5 से करने के लिए इसका हाफ कर दूंगा 1775, और फिर बाद में क्या करूंगा? बाद वाला टफ सबसे मुश्किल होगा। मुश्किल लग रहा है यार, आंसर क्यों नहीं आ रहा? 355 इंटू में 35 17 52 5325 आ रहा है यार। 75 इंटू में 3 225, 1000 पे 225 है तो 75 35 पे कितना होगा? ये तो 3 साल का है ना, 150 150 टाइम्स ज्यादा। इसका आंसर ये आना चाहिए यार, 35 17 52 5325 आना चाहिए, 5325। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं। देखो सिंपल इंटरेस्ट 28,000 एट सम रेट फॉर 3 ईयर, 28,000 आर 3 ईयर is 225 more than the simple interest on 27,000 at the same rate for 3 year। दोनों में ईयर सेम है, 28,000 27,000। 1,000 रुपए का 3 साल का जो इंटरेस्ट है, देखो 1000 का आर अपॉन में 100 इंटू में टाइम कितना दे रखा है? 225, 20 से 20 कटा, आर इज इक्वल टू 75 7.5। ठीक तो है, 15% ही तो निकालना था, 2 साल में 15% हो गया। यही इसका आंसर है। ठीक है, 15% ही था। अगर ये 3% होता तो अलग बात थी, मतलब 3 साल होता तो अलग है। ठीक है, 5325 है इसका आंसर। इन्होंने कहीं 3 का तो नहीं कर रखा, हो सकता है इन्होंने 3 का कर रखा हो। 3 का करते तो 7,000 से भी ऊपर आता। यही है, बाकी अगर इसमें कुछ दिक्कत होती है तो मैं नेक्स्ट क्लास में करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, वैसे आई डोंट थिंक इसमें कोई गलती है, अगर आपको दिख जाए तो नीचे कमेंट कर देना, तरीका वही है। क्वेश्चन नंबर 18, अ सम ऑफ ₹12,800, 12,800 रुपए को इन्वेस्ट किया है, पार्टली 15% पर एनम एंड द रिमेनिंग 12%। देखो कुछ किया है 15% पे और कुछ किया है 12%। सिंपल इंटरेस्ट, इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज 5085, 3 साल में कितना कमाया गया? 5,085। तो आपसे पूछा है बताओ 15% पे कितना लगाया। तो ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लगाते हैं। अगर 5,085 3 साल में है तो 1 साल में कितना? 1695। हर साल कितना कमाई हो रही है? 1695। सोचो कि अगर मैंने 12,800
पूरा पैसा 15% पे लगा दिया होता तो मैं कितना कमाता? आप बोलोगे 1280 और 640, 1920 रुपए। अगर सारा पैसा मैंने 15% पे लगाया होता तो कितना कमाता? 1920। इसका 12% कैसे निकालोगे? देखो 1280, ये 10% है, ध्यान रखना ये 10% है। अब 2% 256, क्योंकि 1% 128 हो जाएगा और उसका डबल 2%, तो इसको ऐड कर दो, 6 13 5 1। अगर मैंने सारा पैसा 12% पे लगाया होता ना तो कितना कमाता मैं? 1536 रुपए। और अगर 15% पे करता तो 1920। लेकिन एक्चुअली मैं कितना कमाया हूं? 1695। हमेशा ध्यान रखना ये इनके बीच में लाई करेगा। इसमें से घटाओ 220 225, 15 में से 6 गए 9, 8 में से 3 गए 5, बस नहीं 159। 159 और 225, इसका रेशियो क्या आएगा? 53 3 75। ये रेशियो आ चुका है, ठीक है, 75 और 53। यानी कि अगर मैं 128,000 को करूंगा तो ये आ जाएगा 5300 और ये आ जाएगा 7500, क्योंकि इसको ऐड करके देखोगे तो 128 ही आ रहा है। क्या पूछा है? 15% पे कितना लगाया है? तो 15% पे लगाया है 5300 और 5300 इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 19। एट वॉट रेट परसेंट पर एनम विद सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 12.5 ईयर्स? क्या रेट किया लगाया जाए ताकि 12.5 साल में ना वो डबल हो जाएगा? देखो 100 रुपए डबल पता है कब होगा? जब उस पे 100 रुपए कमाई किया जाए, ठीक है। 100 रुपए जब कमा लोगे ना तब जाके 200 रुपए बन जाएगा। तो 100 रुपए पे 100 रुपए कमाने में कितना टाइम चाहिए हमें? 12.5 साल। तो इसको पता है हमें, तो यानी कुल मिला के 8%। अगर 8% रखे ना तो 12.5 इंटू में 8 100 होता है। अब आप चाहो तो उसको कैसे भी कर सकते हो। प्रिंसिपल हमारा 100 है, 100 इज इक्वल टू, इंटरेस्ट भी 100 है, 100 इंटू में रेट, रेट कितना है? रेट ही तो निकालना है। और टाइम कितना है? 12.5। देखो 100 से 100 कटा, 12.5 से कटा 8, आर की वैल्यू आ गई 8। ये इसका आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। The simple interest on a certain sum at 15% per annum for 3 years is 7200। तो बताओ सम कितना है? सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 15%, 7200 है। देखो अगर मैंने 100 रुपए लिया होता ना तो 1 साल में मैं कमाता 15 और 3 साल में मैं कमाऊंगा 45। 7200 किसकी वैल्यू है बताओ? इंटरेस्ट की तो वैल्यू है ना, यानी 45 की। चाहिए किसकी? 100 की। कर दो, 5 से कट किया 20, 9 9 से किया 800, 800 इंटू में 20 16,000 होता है। मेंस के क्वेश्चन जाके देखो और एक बार खुद से देखो कि क्या आपके लिए वो सफिशिएंट है या नहीं है। आई कैन गारंटी दैट वन इज सफिशिएंट फॉर यू। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ आप सभी बच्चे को, वेदर यू आर फ्रॉम पेड बैच और फ्री बैच ऑन यूट्यूब, यू हैव टू विजिट प्राइम टाइम 1.0, ठीक है, जिसका नाम सिर्फ प्राइम टाइम है, एंड वॉच ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट खास तौर पर देख लेना, कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम सिखा ही देंगे आपको अगली क्लास में। कंपाउंड इंटरेस्ट मत देखना, सिंपल इंटरेस्ट देख लेना और जरूर देखना, ओके। वो करके आओ। अगली क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, मेंस के क्वेश्चंस करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए दबा के पढ़ाई करो।